जय हिंद दोस्तों। फेसबुक जब अपने शुरुआती चरण में एक बुरे दौर से गुजर रही थी, इसकी मालिकियत को लेकर काफ़ी विवाद चल रहे थे। ऐसे में फेसबुक के तथाकथित संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने अपने करीबी स्टीव जॉब्स से सलाह मांगी। दोस्तों हाँ, ये वही स्टीव जॉब्स हैं जो एप्पल कंपनी के मालिक हैं। तब जॉब्स ने मार्क जुकरबर्ग से कहा था कि अगर कभी तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाए, तुम अपने लक्ष्य से दूर हटने लगो, तो भारत में नैनीताल में एक छोटी सी जगह है कैंची, तुम वहाँ जाना। वहाँ एक नीम करौली बाबा का आश्रम है। मैं अपने विद्यार्थी जीवन में वहाँ गया था। दोस्तों ये बात जुकरबर्ग ने प्रधानमंत्री मोदी से एक इंटरव्यू में कही थी। भारत में आपको ऐसे हज़ारों साधक मिल जाएंगे जिनको लोग पूछते हैं, अपना आराध्य मानते हैं। क्या आप बता सकते हैं क्यों? इसका कारण है उनका त्याग। जी हाँ, हमारे देश में एक कहावत है कि जो जितना बड़ा त्यागी वो उतना महान साधक। इस देश में महलों में रहने वाले राजकुमार राम को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब वो सब कुछ त्याग कर वन में चले आए तो सबके प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। इस देश में सिद्धार्थ गौतम को कौन पूछता होगा? अगर पूजे जाते हैं तो वो अपना सर्वस्व त्याग करने वाले महात्मा बुद्ध। दोस्तों, आप भारत में किसी भी महापुरुष का व्यक्तित्व उठा लीजिए, आप पाएंगे कि त्याग और भोग में उसने त्याग को ही चुना होगा। नहीं तो आप ही बताइए कि एक अंग्रेज़ी बोलने वाला, सूट बूट में रहने वाला, जिसे लोग मोहनदास करमचंद गांधी कहते थे, जब वही व्यक्ति तन पर एक धोती लपेटकर और हाथ में एक लाठी लेकर निकल पड़ता है तो करोड़ों की संख्या में लोग उसके पीछे कैसे आ जाते हैं और वह इंसान कैसे सबका राष्ट्रपिता बन जाता है। दोस्तों ये त्याग की शक्ति है। जो जितना ज़्यादा त्याग करता है, लोग उसे उतना ही महान बना देते हैं। ये भारत की संस्कृति है। नहीं तो आप ही सोचिए, अगर इस देश में सभी भौतिक सुखों का भोग करने वाले अगर महान होते तो आज पितामह भीष्म नहीं, धृतराष्ट्र महान होता। हम तेन त्यक्तेन भुंजीता सिद्धांत का अनुपालन करने वाले लोग हैं, जिसका अर्थ होता है त्यागपूर्वक भोग करना। लेकिन दोस्तों आज का भारत बदल रहा है। हमने विकास की दूसरी नई परिभाषाएं गठित कर ली हैं। हम वेस्टर्नाइज हो चले हैं। दोस्तों वेस्टर्न कल्चर पूरी तरह से भोग पर आधारित है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा दिखना, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, कई कई शादियाँ, ये सब पश्चिमी कल्चर ही तो है जो केवल भोग यानी कंज्यूम की बात करता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाने वाले एडम स्मिथ सहित तमाम अर्थशास्त्री यही मानते हैं कि जितना ज़्यादा चीज़ों का उपभोग होता है उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ होती है। दोस्तों ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते। इनका मानना है कि दुनिया में जो कुछ भी है इसी जन्म में उसका भोग कर लो, और इनकी यही सोच आज पूरी दुनिया में चल रही सभी अव्यवस्थाओं का कारण है। चाहे वो पर्यावरण प्रदूषण हो या ग्लोबल वार्मिंग, चाहे अकाल हो या बाढ़, सब इंसान की भोग की अधिकतम सीमा पार करने का ही परिणाम है। और शायद ये बात अब इन विकसित देशों को भी समझ आने लगी है, तभी आज बड़ी बड़ी सभाओं में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है। दोस्तों कंफ्यूज मत होइए, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही है अपना तेन त्यक्तेन भुंजीता, एक ऐसा विकास जिसमें वर्तमान पीढ़ी को संसाधनों का उपभोग भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर करना चाहिए। अगर संक्षेप में कहें तो वर्तमान पीढ़ी को त्यागपूर्वक भोग करना चाहिए। दोस्तों आपको क्या लगता है, तेन त्यक्तेन भुंजीता का यह सिद्धांत आज के समय में कितना कारगर हो सकता है? अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद। जय हिंद।